तो ये सलाह मैं आप सभी से लूँगा, तो आप कमेंट करके। बिजनेस को लेकर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। लड्डू, बेसन लड्डू। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो? तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, मैंने अभी ना 4-5 दिन से कोई काम नहीं किया। अब काम क्यों नहीं किया इसकी वजह भी बताऊंगा। आज का जो वीडियो होने वाला है, ना तो वो कोई इनकम पर है ना कोई बिजनेस पर है, कि आप सभी यूट्यूब फैमिली से मुझे एक सलाह चाहिए, जानकारी चाहिए, जिससे मैं अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से चला पाऊँ और ज़्यादा मेरे माइंड में प्रेशर ना हो। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम बिजनेस में करते हैं तो हमको कहीं ना कहीं डर लगता है। तो वही सलाह मैं आपसे लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने 4-5 दिन से काम नहीं किया भाई। मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ यार, बिजनेस को लेकर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो ये सलाह मैं आप सभी से लूँगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अभी जो मेरा बिजनेस है वो सिर्फ 3 प्रोडक्ट पर काम कर रहा है। बेसन लड्डू, नारियल लड्डू, मिनी समोसा और पेड़ा लड्डू। इसके अलावा कोई नन्हे 3-4 प्रोडक्ट ही हैं जो अच्छे चल रहे हैं, और जो मिनी समोसा वो कम चलता है लेकिन वो भी बिकता है। तो इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई मेरे बिजनेस में, कि जैसे मान लीजिए हम 3 थैला लेकर जाते हैं। 2 तो मैंने पकड़ ली, ऐसे ऐसे बैठता हूँ गाड़ी पर, ऐसे बता, ऐसे तो ऐसे पकड़ के ले जाओ। तो एक थैले में 3 डिब्बों की लाइन आती है। तो जो नीचे के डिब्बा होते हैं वो 3 फूट जाते हैं, मतलब कि 20 पीस का एक डिब्बा होता है, तो उनमें से कई 10 पीस बचते हैं, कभी 5 पीस बचते हैं। तो वो हमारा नुकसान हो जाता है। अब हम 3 थैले लेकर जाते हैं, तो 3 थैलों में अगर 3-3 डब्बे खराब होंगे तो भाई कितने होगा? 9 डब्बे। 9 डब्बे में अगर मान लीजिए किसी में 5 पीस सही बचे लड्डू, किसी में 10, किसी में 15, तो उनमें से तीन डिब्बा सही बचते हैं, बाकी के 6 डिब्बा तो पूरे ख़राब हो जाते हैं। तो ये हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें बिजनेस में यहाँ पर आ रही है, इसलिए हमने कोई काम नहीं कर पाया। और जैसे हम ग्राहक के पास जाते हैं गाड़ी से, तो उसको भी थोड़ा अजीब सा लगता है। और हम अभी हमारी इनकम जैसे कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर बिजनेस में हम वहीं के वहीं टिके रही तो वो बिजनेस नहीं कहलाता, वो कहलाता है कि आप अपने दिन काट रहे हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस को यहाँ से यूं 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 बढ़ाते हुए ले जाना चाहिए। तो ये मेरा थॉट है भाई। तो मैं अभी कुछ सोच रहा हूँ कि मैं अपने बिजनेस के लिए कोई साधन खरीदूं, जैसे इको गाड़ी है, ओमनी है, और छोटा हाथी है, और एक और आती है लोडिंग 3 पहिया की। तो मैंने इको गाड़ी भी देख आया हूँ, ओमनी भी देखी है। इको हमको बताई थी, सीएनजी में बताई थी 3,40,000 की, और लोडिंग थी वो बताई थी 3,80,000 की। तो अब मैं ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं किससे शुरुआत करूँ, मैं किस चीज़ को लूँ जिससे मेरा लॉस भी ना हो बिजनेस में, और मैं लॉन्ग टर्म तक टिका भी रहूँ और सही तरीके से काम भी करता रहूँ। तो मैं सोच रहा हूँ भाई, अभी हमारी जो लोडिंग है 3,80,000 की आ रही है, उसको फाइनेंस करवाते हैं, उसकी बॉडी बनवाते हैं, और उसमें काम, और उससे हम काम को शुरू करते हैं। क्योंकि जैसा मान ली अभी हम 1,000-2,000 रुपये कमाते हैं, तो उस हमारी जो प्रोडक्ट है मार्केट में बहुत ही डिमांड है भाई। ऐसा मान, अगर हम 200 डब्बे भी लेकर जाएंगे ना मार्केट में, तो हमारे आसानी से बिक जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब 300 डिब्बा लेकर कहाँ में जाएंगे भाई? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पे होती है कि 300 डिब्बा गाड़ी पर जाएंगे नहीं, गाड़ी पर स्टैंड भी बनवाते हैं तो उससे भी काम नहीं चलेगा। तो हमें चिप्स ले जाना है, पॉप्स ले जाना है, फरीदाने ले जाना है, और भी चीज़ें हैं वो हमको ले जाना है मार्केट के अंदर, तभी तो सेल होगा भाई। कम से कम 15 से 20 प्रोडक्ट हम मार्केट में लेके जाएंगे, तब हमको 4 से 5 हज़ार रुपये की इनकम हुई भाई। टोटली इनकम ही बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा मेरा खर्चा मर्चा सब मिलाकर, नहीं, टोटली इनकम ही बता रहा हूँ भाई। 5 से 6,000, कभी 4,000, इससे कम तो बचेगा ही नहीं, ये तो हमें गारंटी है। तो भाई आप मुझे भाई कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं कौन सी गाड़ी लूँ जिससे मैं आगे
बढ़ता जाऊं और मेरे माइंड जो है वो ज़्यादा प्रेशर भी ना हो और आसानी से प्रोडक्ट सेल हो सके। तो कमेंट करके भाई ज़रूर बताएं। और दोस्तों आप सभी भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई हमको भी कोई अच्छा आइडिया बताओ, कोई बिजनेस बताओ। तो भाई देखो मैं एक चीज़ लाया हूँ मार्केट से, बहुत पहले का है ये, तो मेरा कम से कम 1-2 साल हो गए इसको। ये है बोर्ड, तो इस पर ही चार्ट बनाकर आपको सिखाऊंगा कि आप ये बिजनेस कर सकते हो। क्योंकि मैं कोई झूठ नहीं बोलता, मैं खुद कर रहा हूँ, उसी को मैं आपको दिखाऊंगा और उसे सेल कैसे करना, कैसे बनाना है, किस तरीके से मार्केट में काम करना, ये सब मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा और सब समझ भी जाओगे और आप काम भी कर सकोगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।